कल हम अयोध्या हारे थे, इस बार अयोध्या जीत गए। जैसे 24 में हिसाब किताब किया है, 27 में इससे बेहतर हिसाब किताब होगा। हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जो मैनिफेस्टो होते हैं वो जनता को एक ड्रीम दिखाते हैं कि हम ये करने वाले हैं। अभी तो बिहार में 10,000 दिया है। अभी बीजेपी पे बिहार की जनता का बहुत बड़ा उधार है। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता। विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा करिए। चुनाव में हारना जीतना ये लगा ही रहता है। कल हम अयोध्या हारे थे, इस बार अयोध्या जीत गए। जो बुनियादी सवाल है, लोगों की जान जा रही है, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जो आपने बीएलओ बनाए हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी आपने ट्रेनिंग के बिना आप बोर्ड बनवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सभी का बोर्ड बनाएं। ये काम हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं कि हमारा बोर्ड कटे नहीं। सोचिए कितना विरोधाभास है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बोर्ड न कटे, काटा न जाए, क्योंकि बीजेपी का हर काम, हर फैसला चुनाव आयोग के माध्यम से ये है कि इनका बोर्ड काटा जाए। हम अपना बोर्ड बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रिवीजन किस बात के लिए हो रहा है? रिवीजन इसलिए हो रहा है कि बीजेपी की कैसे मदद की जाए, क्योंकि जो लोग हार गए चुनाव में वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि चुनाव को कैसे जीता जाए। इनके पास रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज इतनी हैं कि इन्होंने बड़ी बड़ी आईटी कंपनी हायर की हुई हैं। इनकी बड़ी आईटी कंपनी इनको मदद कर रहे हैं इनके बोर्ड बनवाने में, इनके वोट किसके काटने, किस बूथ पे काटने। मैं आपसे फिर कहता हूं, बिहार की बात भूल जाइए, बिहार अलग चुनाव था। यूपी में जो दिखाई दे रहा है या वेस्ट बंगाल में जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की रणनीति है कि जिन बूथों पर विपक्ष जीता उन बूथों पर सबसे ज्यादा वोट काटा जाए। अखिलेश जी, जो इटावा क्षेत्र है, जो खबरें आ रही है कि इटावा जो फॉर्म बांटे गए, इटावा क्षेत्र को कैटेगरी सी में रखा गया है, ऐसे में तो आप लोगों को खुद अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। इटावा का इलाका चंबल का इलाका है, यमुना बहती है चंबल, और यहीं से चंबल यमुना मिलकर के आगे जाती है और वो गंगा में मिल जाती है। इस बार उल्टी गंगा बहने जा रही है। जो लोग ये सोचते हैं कि एसआईआर के बहाने वोट कटवा लेंगे, वोट बनवाने में इनको परेशान कर देंगे, वोटर बहुत जागरूक है। जैसे 24 में हिसाब किताब किया है, 27 में इससे बेहतर हिसाब किताब होगा। प्रोफेसर साहब का भी जो है कैटेगरी सी में डाल दिया गया है। नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि अधिकारी उनके हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब उन्होंने अपने पदाधिकारी बनाए तो पदाधिकारी बनाने पर उन्होंने एक कॉलम दिया बीजेपी ने कि ये इस जाति का है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये सामान्य वर्ग का है। कभी आपने पहले देखा था इस तरह का बीजेपी काम कर रही हो? अपने पदाधिकारी बताएं और पदाधिकारियों की जाति बताना चाहते हैं। मैं यहीं पर दावा करता हूं, जो वोट कैटेगरी सी में डालने की बात है, जो बोर्ड बनवाने का काम देख रहे हैं अधिकारी, अगर एक भी पीडीए का हो तो बता दें हमें आप। अगर एक भी पीडीए का हो, और हमारी मांग तो यहां तक थी कि जब एसआईआर आप करा रहे हैं, आपका बीएलओ गांव घर घर जा रहा है, तो आप जाति भी लिख दो, एक कॉलम जाति का बना देते आप, तो आपको कल आसान होता कि जाति गणना हो गई। एक आपके पास प्राइमरी सर्वे होता जिसमें जातियों के भी आंकड़े आते हैं। पिछले सेशन में भी चर्चा की मांग थी और पूरा सेशन वॉश आउट हो गया था लगभग। इस सेशन में भी पहला दिन देखिए, हम मांग करते रहेंगे। आज डॉलर कहां पहुंच गया, रुपया कहां पहुंच गया, आईएमएफ ने क्या बातें आपसे कही कि आप डेटा किस तरह का पेश कर रहे हैं, ये प्रश्न लग रहा है, भारत पर लग रहा है। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नौकरियां बह रही हैं, बारिश हो रही है नौकरियों की, और फिर भी हम बेरोजगारी में सबसे आगे हैं। सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर अगर कहीं यूपी के हैं। अब मान लीजिए 3.5 करोड़ यूपी के लेबर बाहर हैं जो गुजरात में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। उन्हें कितनी तकलीफ होगी, बोर्ड कहां बनवाएं, महाराष्ट्र में बनवाएं, गुजरात में बनवाएं कि यूपी में बनवाएं। तो ये लोगों को परेशान करते हैं। नोटबंदी में इन्होंने परेशान किया, कोविड में इन्होंने परेशान किया, जीएसटी में इन्होंने परेशान किया, अब इन्हें एसआईआर के माध्यम से परेशान इसलिए कर रहे हैं कि बुनियादी सवाल न उठाए जाए। चलिए, धन्यवाद। सेशन में हम अपनी बात रखना चाहते हैं। जो 6 लोगों की जान गई है बीएलओ की, या वेस्ट बंगाल में 40 लोगों की जान गई है, चुनाव आयोग को उसकी मदद करनी चाहिए। हमने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसे बीएलओ जो मरे हैं, जान गई जिनकी, उनको 2 लाख की मदद कर रहे हैं। भारत सरकार चुनाव आयोग 1 करोड़ की मदद करे।
उनके परिवार को सरकारी नौकरी दे और जो सरकारी सुविधाएं उनसे जोड़ा जाए। आप बताइए, बीएलओ से काम ले रहे हैं, बोर्ड बनवा रहे हैं और बीएलओ की जान जा रही है, आप क्या कर रहे हैं मदद? और बीएलओ आप पता करिए, जो समझदार नहीं है या उतने जागरूक नहीं कि फॉर्म कैसे भरें, उनका पूरा परिवार लगाया अपने परिवार के सदस्य की मदद करने के लिए। क्या स्थिति पैदा कर दी आपने, क्या ट्रेनिंग दी थी आपने? इससे अच्छा ये था इलेक्शन कमीशन को एक बड़ी कंपनी आईटी हायर करते और बीजेपी से ही पूछ लेते कि कौन सी कंपनी आईटी की हायर की जाए, उसी से हमारे बोर्ड बनवा देते, थोड़ा आराम रहता, बीएलओ को भी सहूलियत रहती, इतना भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। गवर्नमेंट से आपको डिबेट की मांग पर कोई एश्योरेंस मिला है कि पार्लियामेंट में? अभी तो एश्योरेंस नहीं मिली है, उम्मीद है आपकी बातचीत के बाद शायद एश्योरेंस मिल जाए। अखिलेश जी, कल इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिखी बंगाल सरकार को कि बीएलओ है उनको आप फंड रिलीज नहीं कर रहे, पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। आप जिनकी जान गई है, इलेक्शन कमीशन उनकी फंड रिलीज कर दे 1 करोड़ रुपए, वो कब रिलीज करेंगे? 40 मरे वेस्ट बंगाल में, 6 मरे यूपी में, और जो बीमार हो रहे हैं या हाथ पैर टूट जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है, उनकी भी मदद